वडोदरा में हर साल लगने वाला तिब्बत मार्केट काफी मशहूर है। तिब्बत मार्केट में बेची जाने वाली कुछ बेहतरीन चीजों में शॉल, मफलर, स्वेटर शामिल है। हर साल वडोदरा वासी इस मार्केट का इंतजार करते हैं। तो चलिए वडोदरा शहर में 55 साल से लगने वाले इस मार्केट की कुछ खास बातों के बारे में जानते हैं। आप वडोदरा में रहते हैं तो आप जानते होंगे कि यहाँ पोलो ग्राउंड पर तिबेटियन मार्केट लगता है हर साल यहाँ पर ये लोग जो हैं अक्टूबर से यहाँ पर अपना स्टॉल लगा देते हैं। बहुत सारे स्टॉल्स यहाँ पर लगते हैं और काफ़ी लोगों की भीड़ शुरू हो जाती है। इस वक्त अभी ठंड का माहौल तो शुरू हो ही चुका है, तो लोगों की भीड़ भी अभी धीरे धीरे करके शुरू हो चुकी है। आज हम आपको सैर कराएंगे इस मार्केट की और आपको बताएंगे कि यहाँ पर ऐसी क्या खास वजह है कि लोग यहाँ पर आके इतनी सारी शॉपिंग करके जाते हैं। हर शहर में लगने वाले मार्केट के कुछ हेड होते हैं। वैसे ही वडोदरा के 4 हेड में से एक हेड नवांग चौड़क हैं। चलिए जानते हैं उनसे कि कब से ये बाजार लगने शुरू हुए, इन 4 महीने गुजारा कैसे होता है और किस तरह से हर राज्य में लोग मार्केट लगाते हैं। कितने शहरों में ये मार्केट लगता है हर साल? हमारा जो एसोसिएशन है उसको कहते हैं टिबेटन रेफ्यूजी ट्रेडर्स एसोसिएशन, जो नॉर्थ इंडिया में इसका हेडक्वार्टर्स है। तो उनके अंदर जो रजिस्टर्ड हैं 236 अलग अलग जगह में जहाँ दुकान लगते हैं, इट्स रजिस्टर्ड अंडर TRTA। हाँ जी। और कैसे डिसाइड होता है कि कौन लोग यहाँ पर आएंगे, कितने मार्केट्स लगेंगे? क्योंकि बहुत सारे लोग होते होंगे मार्केट लगाने वाले, तो यहाँ कौन किस शहर में जाके मार्केट लगाएगा, ये किस तरह से डिसाइड होता है? अब ऐसा है कि ये स्वेटर का बिजनेस हम लोग 1959 से जब इंडिया में शरणार्थी करके आए, तो हमारा तिब्बत में भी ऐसा वुलन गर्म कपड़ा का ऐसा बिजनेस चलता था। तो इंडिया में आने के बाद सब ने जो बुज़ुर्ग थे उन्होंने अपना अपना एक जगह बाय चांस चुन लिया है, तो उसी के जो पीढ़ी हैं उसी जगह में कंटिन्यू करके आ रहे हैं। हाँ, आप यहाँ पर कितने हेड हैं इस वक्त? हम लोग हैं 4 मेंबर्स हैं। और हर शहर में क्या इतने ही मेंबर्स होते हैं या ज़्यादा या कम होते हैं? हर शहर में डिपेंड्स ऑन द पब्लिक कि दुकान कितना बड़ा है, आपका मार्केट कितना बड़ा है, उसके हिसाब से वो लोग मेंबर्स चुनते हैं। किसी में 2 है, किसी में 3 है, मैक्सिमम 4 होगा मेरे ख्याल में। हाँ जी। यहाँ पर मतलब इंडिया में आकर हर शहर में ये मार्केट लगाने का कोई खास रीज़न है? नहीं, ऐसा है कि ये हमारा जो गर्म कपड़े का काम है, जैसे हमने बोला हम बहुत ठंडे जगह से आते हैं तिब्बत में, तो वहाँ से हमारे वहाँ पर भी थोड़ा ये बिज़नेस का उनको इसका स्किल है बिज़नेस करना, क्योंकि उस टाइम से हमारे जो बुज़ुर्ग थे सब कुछ ये हाथ से बुनते थे और उसका जो शीप से उसका जो बाल आता था उसको जो ऊन में बदलते थे वो सब हाथ से करते थे। तो वहाँ से वो ट्रेडिशन आ रहा है गरम कपड़े का बेचने का। हाँ जी। यहाँ पर सिर्फ गरम कपड़े ही मिलेंगे मार्केट में या और भी कुछ वैरायटीज़ यहाँ पर अवेलेबल रहती है? अब ऐसा है कि जब हमारे परदाता लोगों ने स्टार्ट किया तो सिर्फ गरम कपड़े मिलते थे। अब जनरेशन चेंज हो रहा है, तो जनरेशन चेंज होने की वजह से जो पब्लिक का डिमांड है उसके हिसाब से सामान लाना शुरू हो रहे हैं। कितने साल हुए हैं यहाँ पर ये मार्केट स्टार्ट हुए? आपको तकरीबन याद होगा कितने सालों पहले और क्यों? हाँ जी। अब ऐसा है कि बड़ौदा में शुरू होके लगभग जहाँ तक मुझे पता है करीबन 55 साल हो गया होगा। तो यह इस जगह में, इस पर्टिकुलर जगह में काला भवन में ये मार्केट लग के करीबन 23 साल हो रहे हैं। यहाँ पर आप पहली बार हेड बन के आए हैं या पहले भी आ चुके हैं वडोदरा में? नहीं, मैं तो पहले आ चुका हूँ। मैं तो हर साल 4 महीने के लिए आता हूँ। जैसे 23 साल हो गया मुझे भी, यहाँ 23 साल हो गया यहीं पर।
दुकान लगा के। कैसा लगता है वडोदरा का माहौल आपको? बड़ौदा इट्स वन ऑफ द, जहाँ तक मैंने देखा है, इट्स वन ऑफ द मोस्ट काम प्लेसेस, शांत जगह और बहुत खूबसूरत जगह है, और ये माहौल बहुत अच्छा है। जैसे यहाँ पर ऐसा नहीं है कि लड़की को डर के जाना पड़ता। हमने ये महसूस किया है कि यहाँ पर जो भी है, रात को जितना बजे, 2 बजे रात को निकलो, 3 बजे, आप बहुत सेफ फील करते हो। लोगों का रिस्पांस भी बहुत अच्छा रहता होगा यहाँ मार्केट हाँ, में। बहुत अच्छा रहता है जी हमारा। जैसे आप अभी देख रहे हो, ठंडी का टाइम है, तो ठंडे के टाइम के होने की वजह से यहाँ पर भीड़ ज़्यादा है, मगर ऐसा बहुत है यहाँ पर जो कस्टमर्स कहते हैं कि आपका सामान का क्वालिटी बहुत अच्छा है। तो हम लोग जो ख़रीद के जाते हैं वो 8 महीने के लिए इस्तेमाल करके फिर हम आपका बेचैनी से इंतज़ार करते हैं कि नेक्स्ट सीज़न आप कब आओगे, क्या नया आइटम लेके आप आओगे। ऐसा करके फिर हमारे यहाँ पर बहुत उनका गुडविल है पब्लिक के साथ। हाँ जी। आप सभी लोग यहाँ पर हर साल आते हैं, तो यहाँ का रहना और यहाँ पर जो गुजारा सब कुछ चीज़ें होती है वो किस तरह से आप करते हैं? नहीं, जैसे हम लोग सब इंडिया में रहने वाले हैं, तो हम ओरिजिन तिब्बत के हैं, पर 1959 के बाद हम यहाँ पर इंडिया में बसे हुए हैं। तो रहना, खाना पीना, सहना सब इंडियन के जैसे हम लोग, जब नया जनरेशन आ रहा है सब वही चल रहा है। वो जो पहले हम लोग वो खाते थे अब वो चेंज हो गया, दाल रोटी चावल सब्जी सब जैसे इंडियन खाते हैं वैसी है। और ये ज़रूर है कि हम लोग जो गुजराती लोग ज़्यादा मीठा खाते हैं वो नहीं खाते हम लोग। हाँ जी, बाकी तो नॉर्मल खाना है जो इंडियन का है वही खाना हमारा भी है। 1959 के बाद हमारे जो दलाई लामा जी यहाँ पर उन्होंने शरण लिया था, शरणार्थी बनना पड़ा क्योंकि चीन ने कब्जा किया था यहाँ तिब्बत को 1959 में। उसके बाद दलाई लामा जी के साथ करीबन 70,000 तिब्बतन आए हैं। तो अभी उनका नया जनरेशन हो के हम लोग करीबन 1,70,000 है, ज़्यादा पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं है, 1,70,000 है। उसमें से आधा से ज़्यादा फॉरेन कंट्रीज़ में हैं और आधा हमारे इंडिया में रहते हैं। हाँ जी। ये मार्केट का टाइमिंग क्या रहता है, कब खुलता है और कब तक खुला रहता है रात ये हमें परमिशन लेना पड़ता है, लाइसेंस कमिश्नर यहाँ के जो एरिया के कमिश्नर से लेना पड़ता है। तो हमें वहाँ पर सब कुछ लिखना पड़ता है कितना बजे से कितना बजे तक हम खुलना चाहते हैं, और परमिशन भी उनसे लेना पड़ता है। तो अभी का टाइमिंग है 8:45 सुबह को और रात को 10:30 बजे तक। तो हमने ये बात कर ली और बहुत सारे ऐसे सवाल पूछ लिए जिसके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे। आप कई बार यहाँ पर आए होंगे, लेकिन कुछ ऐसी बातें जो शायद आपने ना सुनी हो उनको बताने की हमने कोशिश करी है। तो चलिए अभी फ़िलहाल हम मार्केट को थोड़ा आपको घुमा लेते हैं। अभी यहाँ पर स्वेटर्स के अलावा हम यहाँ पे थोड़े ट्रेडिशनल और मॉडर्न ड्रेसेस देखने के लिए भी आए हैं। तो चलिए यहाँ पे भी देखते हैं और भी कितनी कितनी वैराइटीज़ हैं आपके पास में। और कौन सी वैराइटीज़ वो भी बता दी जाइए। आपने मैम क्या लेने आई हैं आप यहाँ पे? अभी फ़िलहाल तो हम यहाँ पे स्वेटर या जैकेट लेने के लिए आए हैं, पर इस टाइम पे कुछ नया नया काफ़ी ये लोग लेके आए हैं और इनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी रहती है। हर साल हम यहाँ से कुछ ना कुछ शॉपिंग करते रहते हैं। कैसा लगता है यहाँ पे शॉपिंग करके? बहुत सारे कपड़े लेके जाते हैं और क्या फ़र्क लगता है आपको मार्केट और यहाँ पे? नहीं, ऐसे तो काफ़ी सारी जगह पे यही चीज़ मिलती है, पर मतलब फ़र्क रहता है। ये लोग की जो क्वालिटी रहती है काफ़ी अच्छी रहती है, तो हर साल हम लोग यहाँ ये लोग के पास से ही हम लोग लेते हैं। चलिए तो और भी थोड़ा देख लेते हैं यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें हैं।
बहुत लोग शॉपिंग कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। मैम आप क्या खरीदने आई हैं यहाँ पे? यहाँ पे जैकेट खरीदने आई हूँ मेरी बहू के लिए। अच्छा, आप बहू हैं? हाँ जी। अच्छा, तो आप दिला रही हैं इनको जैकेट? हाँ हाँ, जैकेट दिला रही हूँ। कितने जैकेट पसंद आए अभी तक? अभी तक तो फिलहाल 2 पसंद आए। हर साल आते हैं आप यहाँ पर? हाँ, हर साल आते हैं हम विजिट करने, 1-2 बार तो आते ही हर साल। और कितनी शॉपिंग करके, मतलब पूरी फैमिली के लिए आप यहीं से शॉपिंग करके लेके जाते हैं? यहीं से शॉपिंग करते हैं और बहुत अच्छी शॉपिंग करते हैं। आप मेरे पीछे ये प्रेयर फ्लैग्स देख रहे होंगे। आपने कई घरों में और कई कार्स में ये प्रेयर फ्लैग्स को देखा होगा। इसमें जो सारी चीज़ें लिखी हैं शायद आपको समझ में नहीं भी आ रही होंगी। और नीचे जो प्रेयर फ्लैग्स है उसमें उन्होंने मंत्र लिखा है ओम मणि पद्मे हम। लेकिन इस प्रेयर का क्या मतलब होता है और इस प्रेयर फ्लैग का क्या महत्व होता है ये शायद आप नहीं जानते होंगे। तो चलिए यहाँ पर नवांग जी से हम जानते हैं। सर, ये जो प्रेयर फ्लैग्स है, मैं देख रही थी काफ़ी लोग यहाँ से अभी खरीद कर ले जा रहे थे, तो इसका क्या इम्पोर्टेंस होता है? ये हमारे बौद्ध में ये बहुत एक वेरी स्ट्रॉन्ग मंत्र है, जो इसको हम लोग मानते हैं कि ये हमारे जो बुद्ध भगवान का लक्ष्मेश्वर जी का है, उनका ये मंत्र है। और ये हम मंत्र मानते हैं कि अगर आप इसको रिसाइट करोगे इवन एक बार, तो आपको पूरा आपका जो पाप है वो धुल जाएगा और आपका अगला जीवन यू विल बी बोर्न एज ह्यूमन बीइंग, जो हम लोग रीइनकार्नेशन में मानते हैं। हम कहते हैं कि अगर आपने पाप ज़्यादा किया है तो आप हेल में जाओगे, अच्छा आपने पुण्य का काम किया हेवन में जाओगे। तो कहते हैं अगर आपने कुछ ऐसी काम किया है जो आपको हेवन में नहीं जाओगे, तो उसके लिए ये मंत्र आप रिसाइट करोगे तो आप रीइनकार्नेशन में यू विल बी बोर्न एज अ ह्यूमन बीइंग। ये कलर है, तो इसका कलर का पूरा मीनिंग होता है, ये होता है हमारा ये इज़ स्काई, ये क्लाउड, ये आग, ये दिस सिग्निफाइज, ईच सिग्निफाइज हमारे एक जो हमारे यूनिवर्स का यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करता है। उसको बोलते हैं लुंगता। लुंगता मीन्स ए गुड लक साइन। ये आपने देखा ये घोड़ा है यहाँ पर ना, तो उसको हम बोलते हैं, इसको ये घोड़ा है, ये ब्रिंग गुड लक है ना। ये फ्लाइंग हॉर्स बोलते हैं इसको ना, लुंगता। विंड हॉर्स बोलते हैं इसको। तो हम लोग ये हमारे बुद्धिस्ट में और हमारे टिबेटन ट्रेडिशन में ये बहुत ऊंची जगह में, पहाड़ में हम लोग लगाते हैं, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा हवा होता है। तो हवा होने से इसका हम लोग बोलते हैं कि इसका हवा में ऐसा इट मूव्स, इसका आपको यू विल गेट ऑल द गुड वाइब्स, आपको सब पॉजिटिविटी आएगा। तो आपने देखा कि कई लोग आपने प्रेयर फ्लैग्स लेकर जाते हैं और आपने कई जगह पर देखा भी होगा इसे, आप अपनी कार में शायद लगाते भी होंगे। और जैसा कि उन्होंने अभी बताया कि उन्होंने यहाँ पर भी इन फ्लैग्स को लगा कर रखा है, ये उनके लिए गुड लक का एक प्रतीक होता है। जिस तरह से हर धर्म में कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं जिसे एक गुड फॉर्चून माना जाता है, उसी तरह से इनके जो रिलीजियस पर्सपेक्टिव है उसके हिसाब से इसे गुड लक माना जाता है। और यहाँ पर ये सारी जो है वही लगा के रखा हुआ है, प्रेयर फ्लैग्स को ही। और मैंने भी देखा यहाँ पे कई सारे लोग खरीदारी भी कर रहे थे। अब चलिए आगे भी आपको सैर कराते हैं मार्केट की कि और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं और क्यों इतनी भीड़ लगती है।
यहाँ पर जो लिखा है ना, थैंक यू, विजिट अगेन, ये बात बिल्कुल लागू पड़ती है, क्योंकि लोग यहाँ पर जब एक बार खरीदारी करके जाते हैं तो वापस ज़रूर लौटते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज हमने जो जानकारी आपको पहुँचाने की कोशिश करी है वो इन्फॉर्मेशन आपने शायद पहले कहीं ना देखी हो और आपको कुछ जानने मिला हो आज की स्टोरी से। आप हर साल वडोदरा में अगर यहाँ रहते हैं तो आप हर साल यहाँ पर आते ही होंगे शॉपिंग करने के लिए, लेकिन इनसे जुड़ी ये बातें शायद आपको ना पता हो। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिलहाल मैं अलविदा लेती हूँ। मैं राजीव व्यास, कैमरामैन प्रवीण तड़वी के साथ।